बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 14 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 14 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है cos 2x इज इक्वल टू sin 3x है। तो हमने यहां पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। इससे पहले भी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं। जैसे अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर दो या दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हो तो पहले हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन और देन फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपके पास राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो है cos 2x है और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो sin 3x है। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले इसको क्या करेंगे, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने यूनिट 10 में पढ़ा था डबल एंगल आइडेंटिटीज का। तो वहां पर हमने देखा था कि जो cos 2x होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है, या cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 के इक्वल होता है, या आप कह सकते हैं कि जो cos 2x होता है वो इक्वल होता है cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है। यानी ये तीनों फार्मूलाज हैं किसके लिए, cos 2x के लिए। तो हमने यहां पर ये जो सेकंड फार्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, इसका यूज करेंगे। इसको यूज करते हुए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है cos 2x इस इक्वेशन की, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो फंक्शन है वो है sin 3x है। तो यूनिट 10 में ही आपने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो बाय ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी sin 3x जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के इक्वल होता है। तो दिस इज द ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी ऑफ sin 3x। तो इट मींस कि इस sin 3x को आप लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x लिख सकते हैं। तो आप यहां से आपको ये बात समझ आ गई है स्टूडेंट के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास फंक्शन था cos 2x, इसके लिए मैंने जो फार्मूला यूज किया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x का फार्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फंक्शन था वो sin 3x का था। तो sin 3x को बाय ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज आप 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x लिख सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे cos 2x की जगह हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिखें तो ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन रही है ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रही है। तो इसलिए हमने cos 2x में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ x को यूज किया ताकि जो इक्वेशन है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाए। अब स्टूडेंट हम इस इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इट मींस कि ये जो माइनस 4 साइन क्यूब x है ये राइट हैंड साइड पे आके प्लस 4 साइन क्यूब x होगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, इसके बाद इसको लिखते हैं अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसके बाद हम 3 sin x को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आके माइनस 3 sin x हो जाएगा, और ये जो प्लस 1 है इसको हम लास्ट में लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इट मींस के आपके पास ये जो इक्वेशन बन गई है ये क्यूबिकल इक्वेशन है इन साइन। अब हम अपनी आसानी के लिए
यहाँ पर ये जो साइन एक्स है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर, इस साइन एक्स को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू y, और इस y को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में साइन x की जगह। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 4 साइन क्यूब x है, तो ये 4y क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, तो साइन x की जगह हम क्या पुट करेंगे y, तो ये साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड टर्म आपके पास माइनस 3 साइन x है, तो साइन x को हमने रिप्लेस करना है किससे, y से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी +1 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्यूबिकल इक्वेशंस बन गई है इन y। अब हम इस क्यूबिकल इक्वेशंस का एक रूट्स फाइंड करेंगे। याद रखें स्टूडेंट, किसी भी क्यूबिकल इक्वेशन के टोटल 3 रूट्स होते हैं। 3 में से 1 रूट जो है वो हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। वो इस तरीके से फाइंड करेंगे कि y की कोई वैल्यू हम खुद से चूज करेंगे, और उसको चूज करने के बाद इस इक्वेशन में y की जगह अगर उस वैल्यू को पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर उस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड 0 होती है तो फिर वो उसका फर्स्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर y को यहाँ पे लेट करता हूं 1 के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 1, और अगर मैं 1 इस इक्वेशन में y की जगह अगर 1 पुट करता हूं तो ये 4y क्यूब है, तो इसकी जगह 1 क्यूब हो जाएगा। -2 इंटू वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे 1 स्क्वायर से, -3 इंटू वाई है तो y को रिप्लेस करेंगे 1 से, +1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी 4 - 2 4 -2 -3 +1 आ जाएगा, तो ये 4 + 1 5 -2 -3 5, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। इट मींस कि अगर हम y की जगह इस इक्वेशन में 1 पुट करें तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, यानी राइट हैंड साइड भी आपके पास 0 आती है और लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे क्या है 0 है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड y इज इक्वल टू 1 के लिए 0 हो तो फिर देन हम कह सकते हैं देन y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का वो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट 2 सॉल्यूशन है, क्योंकि ये आपके पास ये जो इक्वेशन है ये कौन सी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, सॉरी ये जो इक्वेशन 1 है आपके पास ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिकल इक्वेशन है, और किसी भी क्यूबिकल इक्वेशंस के टोटल 3 सॉल्यूशंस होते हैं। 3 में से 1 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया और जो रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन जो होंगे उनको हम फाइंड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। बाय सिंथेटिक डिवीजन हम रिमेनिंग 2 सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट है, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है यानी जो y क्यूब का कोफिशिएंट है 4 है, इसको यहां पे लिखेंगे, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है तो थोड़ा स्पेस देके इसको यहां पे लिखेंगे, y का कोफिशिएंट -3 है तो इसको यहां पे लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन की वो लास्ट कांस्टेंट टर्म को यहां पे लिखेंगे, और इस कांस्टेंट टर्म के नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे थोड़ा सा पहले, कांस्टेंट टर्म से थोड़ा सा पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो फर्स्ट सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू 1 उसको यहां पे लिखेंगे। तो ये सिंथेटिक डिवीजन है स्टूडेंट, ये आपने 10th क्लास में सिंथेटिक डिवीजन बड़ी तफसीलन पढ़ा है। अब जो हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट है 4, इसको हमने एज इट इज नीचे लिखना है, तो 4 को एज इट इज नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको नेक्स्ट कोफिशिएंट के कॉलम में लिखेंगे यानी -2 के कॉलम में लिखेंगे। अब -2 और 4 को प्लस करेंगे तो -2 + 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है।
और नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2 और जो प्रोडक्ट आएगा उसको -3 के कॉलम में लिखना है। अब -3 और +2 को प्लस करना है, तो -3 + 2 -1 के इक्वल होता है। और नेक्स्ट स्टेप में इस -1 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 × +1, ये -1 × +1 क्या आ जाएगा, -1 आएगा। और प्रोडक्ट को आपने इस कांस्टेंट टर्म के कॉलम में लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या थी, 1 थी, तो 1 के नीचे हमने लिखना है। अब 1 और -1 को प्लस करें तो 1 - 1 किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। अब स्टूडेंट आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा की है डाउनवर्ड फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे जो आपके पास नंबर आ गया है, दिस विल बी द रिमाइंडर। और यहां से वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पे ये जो आपके पास नंबर्स आ गए, these are the coefficients of reduced equation of 4y³ - 2y² - 3y + 1 = 0। यानी इस इक्वेशन की जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट होंगे। रिड्यूस्ड इक्वेशन मींस के इस इक्वेशन की जो डिग्री थी, यानी 4y³ - 2y² - 3y + 1 = 0, इसकी डिग्री आपके पास 3 है, यानी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो डिग्री कहलाती है। तो जो रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी उसकी डिग्री जो होगी वो इस इक्वेशन से, जो गिवन इक्वेशन है उसकी डिग्री से 1 कम होगी, यानी रिड्यूस्ड इक्वेशन की डिग्री 1 लेस होगी फ्रॉम द डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 3 है, तो जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है उसकी डिग्री y² होगी, और y² का जो कोफिशिएंट होगा वो ये 4 होगा, और प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो y वाली टर्म होगी, तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा। और इसी तरीके से ये जो लास्ट टर्म है -1, दिस विल बी द कांस्टेंट टर्म ऑफ द रिड्यूस्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब है आपके पास जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 4y² + 2y -1 = 0 आ जाएगी। अब हमें इस रिड्यूस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमें पता है कि रिड्यूस इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है वो क्या आ गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, और बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, और इसके अलावा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मिड टर्म अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मिड टर्म हमारे पास है 2y है, तो मिड टर्म को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4y² को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4y² आएगा। अब -4y² के आपने 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, +2y के इक्वल आना चाहिए, which is impossible। अब अगर हम मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और +2y है, यानी जो y का कोफिशिएंट है उसको हम b कहते हैं, दैट विल बी 2। और जो कांस्टेंट टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो क्या है, -1 है। और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इक्वल होता है y = -b ± √b² - 4ac / 2a के इक्वल होता है। अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं तो हमारे पास जो b है वो 2 है, तो ±√b² है, तो b हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4ac है, तो a आपके पास 4 है, c -1 है, तो ये 4 × 4 × -1 / 2a है, तो a आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 है, तो देन y = आपके पास आ जाएगा -2 ± √4 ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4 4 16 / 2 4 8 आ जाएगा। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √20 / 8 आ जाएगा। और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देन y = -2 ± √20 डिवाइडेड बाई क्या है, 8 है,
तो अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें अंडर रूट 20 को, तो अंडर रूट 20 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। 4 5 जर क्या होता है 20 होता है, डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब अगर -2 प्लस माइनस, ये जो अंडर रूट 4 इंटू 5 है, इसमें जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट के सिंबल के इनसाइड लिखेंगे। अब नोमिनेटर में आपके पास -2 प्लस -2 अंडर रूट 5 है, तो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो ये 2 4 जर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इट मींस के यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ से हमारे पास जो y है उसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक y की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस अंडर रूट 5/2 आ जाएगी, और सेकंड y की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस अंडर रूट 5/2 आ जाएगी। तो दीज आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन जो क्यूबिकल इक्वेशन है, इसका जो फर्स्ट रूट था वो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 था, और बाकी जो दो रूट्स आ गए वो हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 5/2 है, और तो लास्ट रूट हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 5/2 आ रहा है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो y को लेट किया था वो क्या किया था, y लेट किया था sin x के इक्वल। तो इट मींस कि अगर इस इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक रूट आ गया है, 3 रूट्स आ गए सॉरी, जो फर्स्ट रूट हमारे पास आ गया है वो y इज इक्वल टू 1 आ गया है, जिसको हमने स्टार्टिंग में लेट किया था y की वैल्यू। अब अगर y हमने क्या लेट किया था, y sin x लेट किया था, यानी sin x को हमने y लेट किया था, तो इसमें अगर मैं y को रिप्लेस करूं अगेन sin x से, बिकॉज y इज इक्वल टू क्या है sin x है, तो इट मींस कि sin x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से अगर स्टूडेंट मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो x इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 के इक्वल होगा, तो x किसके इक्वल होगा π/2 के इक्वल होगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है π/2 के इक्वल होता है। और π/2 जो है स्टूडेंट वो एक क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल वो होते हैं जिनमें टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, यानी अगर आपके पास किसी एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो x एक्सिस के अलोंग हो या y एक्सिस के अलोंग हो, ये आपके पास लेट्स सपोज y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये जो एंगल थीटा है इस वक्त बिटवीन लेट्स सपोज अगर मैं टर्मिनल साइड को OB कहूं, इनिशियल साइड को OA कहूं थीटा की, तो हमें नजर आ रहा है कि जो थीटा की टर्मिनल साइड है वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है, तो इट मींस कि थीटा किसके इक्वल होगा π/2 के इक्वल होगा। तो ये π/2 क्या होगा, एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा, और अगर कोई क्वाड्रेंटल एंगल हो तो फिर आपको जो रेफरेंस एंगल है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक जो सॉल्यूशन आ गया गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का वो क्या आ गया π/2 आ गया। और स्टूडेंट हमें पता है कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है इस इक्वेशन में जिसको हमने सॉल्व किया है sin x इज इक्वल टू 1 है, तो इट मींस कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज sin x, और sin x का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, तो इट मींस कि x किसके इक्वल होगा 2nπ के इक्वल होगा। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आएगा x इज इक्वल टू π/2 प्लस 2nπ आएगा। अब हम सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। नो वी कंसीडर द इक्वेशन y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, और अब हमारे पास y किसके इक्वल है sin x के इक्वल है, तो इट मींस के sin x इज इक्वल टू आएगा -1 प्लस अंडर रूट 5/4 आएगा। अब यहां से हम पहले रेफरेंस एंगल निकालेंगे, तो रेफरेंस एंगल किसके इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल होगा। अगर मैं कैलकुलेटर के जरिए इस एंगल को कैलकुलेट करता हूं, यानी साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस
√5 डिवाइडेड बाई 4 करता हूं तो फिर जो रेफरेंस एंगल मेरे पास आता है वो किसके इक्वल होता है, वो π/10 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो रेफरेंस एंगल आ गया वो किसके इक्वल आ गया है, π/10 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट जिस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, sin x =-1 प्लस √5/4 है। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास sin x की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, क्योंकि -1 प्लस √5 करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज √5 जो है वो -1 से बड़ा है। और हमें पता है कि जो sin x है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख सकते हैं कि a sin x is positive in first quadrant and second quadrant, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पे दो केस हमारे पास बनते हैं। केस वन में हम लेंगे व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास अगर जो साइन x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता हो तो फिर हमारे पास जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आ रहा था वो x आ रहा था गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो फिर वो पहले भी स्टूडेंट मैंने ये आप लोगों को बात बताई थी कि जब आपके पास जो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, या साइन x लाई कर रहा हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई कर रहा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर जो रेफरेंस एंगल होता है वही सॉल्यूशन सेट होता है। तो हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आ गया था, इसका π/10 आ गया था। तो इट मींस कि जो x होगा वो क्या होगा, π/10 के ही इक्वल होगा। और क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है इस इक्वेशन में वो sin x आ रहा है, तो इट मींस कि sin का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। तो हम π/10 + 2nπ लिखेंगे बिकॉज द पीरियड ऑफ sin इज 2π। इसी तरीके से हम केस 2 लेते हैं। तो केस 2 में हमारे पास जो sin x होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन आपके पास जो x = होता है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। यानी जब भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो फिर x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस रेफरेंस के एंगल के इक्वल होता है। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, π/10 है। तो इट मींस के पाई माइनस π/10 करेंगे तो ये आपके पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 10π - π 9π/10 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 2nπ लिखेंगे ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ साइन फंक्शन। और जो पीरियड ऑफ साइन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास 2π के इक्वल होता है। अब हमारे पास स्टूडेंट इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास आ गया है वो x = π/2 + nπ आ गया है। इसको हम यहां पे नोट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास इस इक्वेशन का आ गया है π/2 + 2nπ आ गया है। और जो सेकंड सॉल्यूशन आ गया है वो हमारे पास आ गया है π/10 + 2nπ आ गया है, π/10 + 2nπ आ गया है। और जो थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है वो आ गया है 9π/10 + 2nπ, यानी 9π/10 + 2nπ आ गया है। अब हमारे पास ये इक्वेशन रह गई है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसके भी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। यानी हमने अब जो कंसीडर नेक्स्ट इक्वेशन जिसको हमने कंसीडर करना है वो हमारे पास है कंसीडर द इक्वेशन y is equal to -1 minus √5 divided by 4, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 है, ये 2 नहीं है, सॉरी पहले भी मैंने इसको 4 लिखा था, ये 4 है, दिस इज नॉट 2। तो अब अगर इस इक्वेशंस को हम y को रिप्लेस करेंगे किससे, sin x से, तो इट मींस कि sin x = -1 minus √5/4 आ जाएगा। तो यहां से sin x इक्वल आएगा
नोमिनेटर में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस अंडर रूट 5/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट रेफरेंस एंगल निकालने के लिए जो नेगेटिव साइन है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो ये साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 जो है वो 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल बी द रेफरेंस एंगल। और अगर हम कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 5/4 को अगर कैलकुलेटर के जरिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल आता है 3π/10 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि जो रेफरेंस एंगल है वो आपके पास क्या है, 3π/10 है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जिस इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो आपके पास है sin x इज इक्वल टू माइनस, हमने कॉमन लिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 है। और इस इक्वेशन के साथ राइट हैंड साइड पे जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव साइन है। और हमें पता है कि जो साइन है वो नेगेटिव, साइन x जो है वो नेगेटिव होता है इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिख सकते हैं कि एज साइन x विल बी नेगेटिव, यानी जो साइन x होगा वो नेगेटिव होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस 1 में हम क्या लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे, यानी अगर साइन x या टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो फिर आपके पास जो x होता है वो इक्वल होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल के। तो पाई प्लस हमारे पास जो रेफरेंस एंगल आ गया है वो है 3π/10 है। तो अगर पाई को 3π/10 में प्लस करें तो ये 10 इंटू पाई 10 पाई प्लस 3π 13π/10 होगा। और क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है वो साइन x का यूज हो रहा है और साइन का जो पीरियड होता है वो आपके पास 2π होता है। तो इट मींस के जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, 2nπ लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी जो n होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसको मैंने बड़ी तफसीलन पिछले लेक्चर्स में ये बात आप लोगों को समझाई है, तो आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से केस हम 2 ले लेंगे। केस 2 में हम क्या लेंगे, ये आपके पास केस 1 था। केस 2 में व्हेन साइन x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी जब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, तो फिर जो आपके पास x है वो इक्वल होता है 2π माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। तो इट मींस के x इक्वल आएगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल 3π/10 है। तो 10 2 20, 20 माइनस 3 करते हैं तो ये 17π/3 आता है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल आएगा 17π डिवाइडेड बाई 310, तो 17π/10 प्लस क्या आ जाएगा 2nπ आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आपके पास दो मजीद जो सॉल्यूशन आ गए हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, वो क्या क्या आ गए हैं कि वो ये आ गया है 13π/10 प्लस 2nπ। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो है, इससे भी जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है दैट इज x इज इक्वल टू 17π/10 प्लस 2nπ है। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके ये क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है सीकेंट 3 थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। स्टूडेंट इस इक्वेशंस में ऑलरेडी आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इसको जस्ट cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे, cos के फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लेता हूं, लेट्स सपोज सीकेंट 3 थीटा को मैं लिख सकता हूं, हमें पता है कि जो cos थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/, सीकेंट थीटा के, या हम कह सकते हैं कि सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/, cos थीटा के, यानी सीकेंट थीटा और cos थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। इट मींस कि जो सीकेंट 3 थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 1/, cos 3 थीटा के,
और जो सीकेंड थीटा है राइट हैंड साइड पे, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा के। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos 3 थीटा के इक्वल आ जाएगा, या इन अदर वर्ड्स आप इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा भी लिख सकते हैं। यानी आप cos 3 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें और cos थीटा को राइट हैंड साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब cos 3 थीटा आपके पास इक्वल आ गया है cos थीटा के। अगर cos थीटा को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट जो cos 3 थीटा है वो इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल होता है। ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने यूनिट 10 में एक और फार्मूला पढ़ा था एडिशन और सम्स का, ये पढ़ा था कि cos p माइनस cos q इक्वल होता है 2 इंटू साइन p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला भी इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला अगर यूज करें तो cos p माइनस cos q की जगह आपके पास cos 3 थीटा माइनस cos थीटा है, यानी जो फार्मूले में p है उसकी जगह आपके पास यहाँ पे 3 थीटा है, और जो फार्मूले में q है उसकी जगह यहाँ पे क्या है, थीटा है लेफ्ट हैंड साइड पे, q की जगह आपके पास थीटा है और p की जगह 3 थीटा है। अगर मैं ये फार्मूला यूज करूं तो ये -2 इंटू साइन p प्लस क्यू बाई 2 है, यानी साइन p प्लस क्यू बाई 2 की जगह p को हम रिप्लेस करेंगे 3 थीटा से, q को हम रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो ये 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 होगा इंटू साइन p माइनस क्यू बाई थीटा है। तो p हमारे पास 3 थीटा है और ये थीटा है, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 थीटा माइनस थीटा क्या होगा, 2 थीटा बाई 2 होगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 2 क्या होगा 4, और ये 2 कैंसल, -2 सेकंड साइड पे जाके इस 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास साइन 2 थीटा है, सेकंड फंक्शन आपके पास क्या है, साइन थीटा है। और हमें पता है कि दो नंबर्स या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों में एटलीस्ट एक नंबर 0 हो। जैसे 4 इंटू 3 मैं अगर करता हूं तो ये 0 के इक्वल तब होगा जब 4 की जगह 0 हो या 3 की जगह 0 हो या दोनों 0 हो। तो इट मींस कि साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 है। तो ये 0 तब हो सकता है जब साइन 2 थीटा 0 हो और साइन थीटा इक्वल टू 0 हो। यानी अगर ये दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी होती है तो तब ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 के इक्वल आ सकता है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अगर साइन 2 थीटा 0 हो तो देन 2 थीटा किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल होगा, यानी साइन सेकंड साइड पे शिफ्ट होकर साइन इनवर्स होगा। अब यहां से 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है या पाई होता है, यानी इन साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी क्या होता है, पाई होता है। अब यहाँ पे ये जो 0 और पाई है स्टूडेंट, ये क्या है, आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर ये क्वाड्रेंटल एंगल है तो फिर रेफरेंस एंगल इनका निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही क्वाड्रेंटल एंगल इनका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। और अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट मान के चले तो यहाँ से
टू थीटा की दो वैल्यूज आ गई हैं। फर्स्ट वैल्यू 0 आ गई है, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पाई आ गई। और हमारे पास यानी टू थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है इस इक्वेशन के अंदर वो साइन हुआ है, और साइन का जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई होता है। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा, 0 प्लस 2 n पाई होगा। तो दिस विल बी द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहां से आप कह सकते हैं थीटा इक्वल होगा 0 प्लस n पाई होगा, क्योंकि मैं अगर 2 थीटा में थीटा को सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। तो ये 2 और 2 कैंसिल, 0/2 क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस कि जो पहला जनरल सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस 0 n पाई के इक्वल होगा। अब सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन बन गई थी वो बन गई है 2 थीटा इज इक्वल टू पाई है। और अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो ये पाई प्लस 2 n पाई होगा। और अगर थीटा 2 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करो तो ये यहाँ पे जाए, अगर 2 जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, यानी पाई से भी डिवाइड होगा और 2n पाई से भी डिवाइड होगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसल। तो इट मींस कि जो थीटा आएगा वो पाई/2 प्लस n पाई के इक्वल आएगा। दिस विल बी द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 0 प्लस n पाई आ गया है, और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास जो आ गया है वो आ गया है यूनियन पाई/2 प्लस n पाई आ गया। दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं और रेफरेंस एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। तो अगर साइन थीटा 0 है तो फिर साइन इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो 0 या पाई के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये जो 0 और पाई है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। तो क्वाड्रेंटल एंगल में रेफरेंस एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज आएगी। जो फर्स्ट वैल्यू है वो थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो जनरल सॉल्यूशन अगर लिखता हूं तो 0 प्लस 2n पाई होगा। तो इट मींस कि जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो आपके पास जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका वो किसके इक्वल होगा, 0 प्लस 2n पाई होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल आएगा। और क्योंकि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो है साइन थीटा है, और साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो फिर जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो पाई प्लस 2n पाई होगा। फिर मींस के इसका एक और सॉल्यूशन होगा दैट इज पाई प्लस 2n पाई होगा। तो इस तरीके से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।